हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू डी के क्लियर ऑल डाउट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल पर भी बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन टू सिंप्लीफाई। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या? टू रेशनल नंबर के सम में यदि हम तीसरे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उसका जो रिजल्ट आता है वह अलग अलग उन रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बराबर आता है। चलिए इसे हम करके दिखाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। अब क्या करना है, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको ये कहता है कि ये जो रेशनल नंबर आपको पहला दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे इस तरीके से इंटू 5/8 और प्लस इसका मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे 7/4 इंटू 1/12। ये अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7×5 = 35 हो जाएगा और 8×4 = 32। और यहाँ देख लीजिए 7×1 = 7 और 12×4 = 48। अब इनका हम ये ले लेंगे एलसीएम लेंगे, आएगा 96। 32 3 जा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा। ये 2 टाइम में डिवाइड कर जाएगा तो ऐड करेंगे 119/96 आ गया। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के द्वारा सलूशन। आप वैसे इसको सॉल्व करते तो ब्रैकेट के अंदर ऐड करने के बाद जो आता मल्टीप्लाई करते और तब भी रिजल्ट को आप फाइंड कर लेते, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह दिया है इसलिए हम इसको ब्रेक करके तब सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग। तो डिवाइड इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया हुआ है। देखिए इसको कैसे करते हैं। डिवाइड कह रहा है फर्स्ट टू सेकेंड, तो जो यहाँ पे दिख रहा है जैसे 3/-3/7, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। 3 है, अब इसको डिवाइड करना है -3/7 से। तो ये लीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 अब डिवाइड जो होता है वह मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाता है और जो यहाँ पे दिया हुआ जिससे भाग करना होता है वो रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल यानी इनवर्स हो जाता है। तो 7/-3 हो जाएगा। 3×1 = 3 डिवाइड कर गया। अब रिजल्ट कितना आया 7। अब यहाँ का माइनस है तो ये रहेगा -7। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/8 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8/3 फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब गुणा करने पर जो आया है रिजल्ट वो -3/8 है। एक संख्या -8/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट को जो वन नंबर हमको फाइंड है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। बाई व्हाट नंबर शुड -55/18 बी डिवाइडेड टू गेट -22/9। अब यहाँ कह रहे हैं कि -55/18 को किस संख्या से डिवाइड करें कि हमको इतना मिल जाए। कहने का मतलब जैसे 15 को हम किससे डिवाइड करें कि 3 मिल जाए, तो ये बात होती है। तो जो मिल जाए उसी से हम इस संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो रिजल्टेंट नंबर फाइंड करने के लिए लिखेंगे आप एग्जैक्ट नंबर ई -55/18 है तो इसी को डिवाइड करेंगे इस संख्या के। आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है 11 नंबर, डिवाइड द सम ऑफ 8/7 एंड -3/14 बाई दियर डिफरेंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 8/7 और -3/14 है इसके सम को इसी संख्याओं के डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो इसको इस फॉर्म में आप इसको राइट कर लेंगे पहले। तो ये है, तो डिवाइड द सम ऑफ 8/7 एंड -3/14, तो इनका सम तो यही हो जाएगा। अब इसी जो सम है इसको डिवाइड करेंगे आप इसी संख्या बाय दियर डिफरेंस, तो इन संख्याओं के डिफरेंस मतलब ये हो गया, इनसे डिवाइड कर देंगे। अब ये तो आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट वालों को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस रिजल्ट को इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, ये आप कर लेंगे। ये नहीं कि हम नहीं बताए हैं, ये सब आपको आना चाहिए। चलिए, तो जितना हमने बताया इसको आप करिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, इसको हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है ये देखिए, इसमें ऑर्डर चेंजिंग है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो क्या ये ट्रू एंड फॉल्स है? तो नहीं, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डिवाइड पे फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी आपका जो है डिवीजन पर फॉलो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन आप इंटीजर्स को जैसे शो करते हैं नंबर लाइन पर, तो एक नंबर लाइन हम ट्रेस करते हैं, मिड में 0 लेते हैं, उसके राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स संख्याओं को लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं। तो ऐसे ही रेशनल नंबर को भी हम शो करते हैं। ये 0 हो गया। जैसे अब आपको सपोज करिए कि 2/5 दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 है, तो अब देखिए 2/5 पॉजिटिव है, तो हम इस कॉलम काटते हुए चलेंगे। 1/5 इसको राइट करेंगे, आगे जाएंगे 2/5 राइट करेंगे, आगे जाएंगे 3/5 राइट करेंगे, आगे जाएंगे 4/5। जैसे 1 2 3 चल रहा था, अगर यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा उसको लेके चलते रहेंगे। अब यहाँ 5/5 राइट करेंगे। हाँ, 5/5 जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गई, इसका मतलब यह 1 हो गया। ठीक है ना। अगर यही निगेटिव में कहा हो, देखिए 2/5 यहाँ पर है, अब निगेटिव में कहेगा तो क्या करेंगे, -1/5 -2/5, तो ये आपका यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 3/4 को दिखाना चाहते हैं तो इस पर नहीं दिखा पाएंगे, अब आपको अलग से खींचना पड़ेगा। अब यहाँ 0 हो गया, ये भी पॉजिटिव है, तो अब क्या करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4। तो ये देखिए 3/4 को आपने यहाँ दिखा दिया। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर जो है इंटीजर्स रेशनल नंबर को शो करते हैं। ओके, तो आप अपनी एक्सरसाइज के जो जितने भी आपको दिखाने हैं सब आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, किसी दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या या ठीक बीच की परिमेय संख्याओं को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए फार्मूला यही है, 1/2 इंटू P/Q प्लस R/S। यदि P/Q और R/S दो क्या है रेशनल नंबर, तो इनके बीच में हम कैसे बीच की परिमेय संख्या फाइंड करेंगे। तो फार्मूला यही है कि इन दोनों को जोड़कर उसका हम हाफ कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दिखा दे रहे हैं, -13/5 और -1/3 है, इसके ठीक बीच की रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम आएंगे। तो फार्मूला क्या करें, 1/2 और ब्रैकेट में -13/5 और -1/3 को हम ऐड कर लेंगे। तो 1/2, अब इसको सॉल्व करिए तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 3 जा 3, 3 जा 9 माने 39 हो जाएगा। और प्लस और माइनस में लेके माइनस बनाते हैं, 3 5 जा 5। अब 1/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -44/15। तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब ये इसको डिवाइड कर सकता है सॉल्व होने के बाद, तो ये हो जाएगा -22/15। ये इनके ठीक बीच की एक रेशनल नंबर हुई। ठीक, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। बट कभी कभी मोर रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, उसको हम कैसे देखेंगे। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपका इस पर लगेगा, इसमें जहाँ पर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 8 रेशनल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो रेशनल नंबर हमें आता है उसमें हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अगली संख्या में भी हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ जाएं। देखिए जैसे हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल चौथे की तरह आप जो है तीसरा करिएगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -8/9 एंड -7/12। अब ये देखिए इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब ये यहाँ पर अगर हम अपना वो फार्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू P/Q प्लस R/S, तो इसमें हम 5 बार उसको करेंगे तब जाके हम उसको फाइंड करेंगे। तो हम कंसेप्ट यहाँ बदल देंगे। -8/9 है, तो सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर लें। तो देखिए 9 है, ये 12 है, अब इनका एलसीएम क्या होगा 36 है ना। तो हम प्रयास करते हैं कि इनका एलसीएम 36 लाएँ। तो 36 लाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। तो इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसे ही ये जो संख्या है -7/12, इसका भी डिनोमिनेटर 36 लाने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, 9 और 12 का एलसीएम 36 आ रहा है, इसलिए इस आधार पे हम देख रहे हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में कर लिया। 8 4 जा 32 अपन हो गया 36। और दूसरी संख्या
यहाँ पर है -73, 21 हो जाएगा, -7 × 3 है 36। अब देखिए, अब इन दोनों के जो है ये एलसीएम बराबर हो गए हैं, डिनोमिनेटर बराबर हो गए हैं, तो इनके बीच में कोई भी 5 आप जो है -32 से लेकर के 21 तक, तो -31/36, -30/36, -29/36। एक दो पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं 29 21 के पहले तक, जैसे 0 को भी दिखा सकते हैं, और आप 1/36 भी दिखा सकते हैं। तो 5 बोला गया था, हमने 5 दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जितना हमने बताया आप उतना ही करेंगे। अच्छा, 5वें तक तो कर ही लीजिएगा। इनसे 6 नंबर में फाइंड 80 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 5/11। तो देखिए यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर तो बराबर हैं, लेकिन इनके बीच में 80 मतलब 80 रेशनल नंबर चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इनके जो न्यूमरेटर हैं इनके बीच में हम डिफरेंशियल लाते हैं कि वो 80 से आसपास हो या ज़्यादा हो। तो इसमें हम सपोज करिए अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो -60 हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे तो 220 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें -60 हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 से भी कर लेते हैं तब भी 5 5 25 नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, पहुँच जाएंगे। तो आप इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई कर, 5 5 25 अपन 11 5 या 55 हो जाएगा। तो हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो है बराबर बना रहे और हमको संख्याओं को लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक, जैसे अब ये देखिए, अब ये जो संख्या है इसमें 80 डेसिमल हमको चाहिए, तो हम 11 इनका डिनोमिनेटर है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसमें हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 20 से कर लिया, तो कितना हो जाएगा ये -60/220 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसमें भी आप 20 से ही कर लो, तो 25 या 100 हो जाएगा, और यहाँ भी 220 हो जाएगा। अब -60 और 100 के बीच में तो आपको 80 रेशनल नंबर मिल ही जाएंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करिए, -59/220, -58/220। इस तरीके से आप लिखे जाएंगे, बीच में 0 भी आएगा, 1/220, 5/220। इस तरीके से आप डाट डाट करके दिखा लीजिए। 80 आपको लिख के दिखाना है। और ऐसे क्वेश्चंस में आंसर मिलते हैं और नहीं मिलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर या इंटीजर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो कोई भी नंबर हो, इंटीजर या रेशनल नंबर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उस संख्या का बिना साइन का वैल्यू होता है। जैसे -2 पर -5 है, यह एक पॉजिटिव कहलाएगी, तो इसको हम पहले मोड में दिखाएंगे, और जब मोड से हम बाहर निकालते हैं तो इसको हम बिना साइन का लिखते हैं। अब जैसे -5 पर 9 है, तो -5 पर 9 को हम मोड में दिखाएंगे, और इसको बाहर जब लिखेंगे तो बिना साइन का लिखेंगे। ठीक, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। 11/12 है, ये भी पहले से पॉजिटिव है, इसको भी जब मोड में ले जाएंगे उसके बाद जब बाहर निकालेंगे तो 11/12 भी लिखे रहेंगे। हाँ, ये 1/2 -1/3 है, इसको कैसे दिखाएंगे, तो मोड जब लगाएंगे तो अब इसको मोड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अब जो आएगा वो मोड में रहेगा, उसके बाद जब बाहर निकालेंगे तो उसको जो है बिना साइन का लिखेंगे। जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा एलसीएम, 3 1 3 एंड 2 1 2, तो आया कितना 1/6 आया। ये मोड में ही रहेगा, अब बाहर निकलेगा तो 1/6 बन के ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ कंपेयर द फॉलोइंग, तो सॉल्व करना है मोड के अंदर, ये है भले मोड के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसको जब बाहर रखेंगे तो बिना साइन का रहेगा। और ये देखिए पहले मोड इसमें हट जाएगा, जो मोड हटाएंगे तो यह केवल 7/11 रहेगा, और यह 8/22। इनको सॉल्व कर लेंगे, देखिए दोनों के आंसर मैच करता है या नहीं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, अच्छा, नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू एज फॉलो। देखिए 3/4 ये किन किन संख्याओं का एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 3/4 देखिए +3/4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, और -3/4 का भी होगा। तो जो संख्या आपको यहाँ दिख रही हैं तो वो जो है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याओं का एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक, तो ये आपका जो है चैप्टर ख़त्म हुआ। और इसमें जो 1E है बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको सब कुछ पढ़े हुए हैं इंटीजर्स पर, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें आपको सॉल्व करना है, कहीं जोड़ना है घटाना है। जैसे वरुण वह कितना किलोमीटर इन ए डे, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 और 1.2 डेज।
एक दिन में वह इतनी डिस्टेंस कवर करता है तो इतने दिन में कितना कवर करेगा, तो ज़्यादा करेगा तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके साइड्स हैं, तो इसका जो है आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर उनके सभी साइड का सम होता है। इन सबको आप ऐड कर लेंगे, ठीक। तो 1 EM जितना हम बता रहे हैं उतना ही करिए, अब ज़्यादा मत करिए। चलिए आप 2 ही करिए इस समय, जो है कि सभी क्वेश्चंस हम आपको समझा दे रहे हैं उस टाइप से ही आपको करते हुए चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।